Hello student, welcome to my YouTube channel. Today we are discussing about the health assessment of fundamental. Firstly, we discuss about the definition of health. Health is the state of the complete physical, mental, social and spiritual well-being and not merely absence of disease. That's mean क्या है कि जो हेल्थ है हमारा ये कम्प्लीटली फिजिकल असेसमेंट है, मेंटल का, सोशल का, स्पिरिचुअल वेलबींग का, साथ ही साथ क्या होना चाहिए, अब्सेंस ऑफ डिजीज होना। अगर हम बोल सकते हैं कि अब्सेंस ऑफ डिजीज है तो हम बोल सकते हैं कि पेशेंट क्या है, कम्प्लीटली हेल्दी पर्सन है। नेक्स्ट आता है हमारा असेसमेंट। इट इज़ अ सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ डाटा टू डिटरमाइन क्लाइंट करंट एंड पास्ट हेल्थ स्टेटस एंड फंक्शनल स्टेटस। इसमें हम क्या बताएंगे, जो असेसमेंट होता है इसमें हम क्या करते हैं, सिस्टमेटिक वे से हम क्या करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं। इसमें हम पेशेंट की करंट, पास्ट, हेल्थ स्टेटस के बेसिस पे हम क्या लेते हैं, उसका डाटा कलेक्शन ले लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा हेल्थ असेसमेंट। हेल्थ असेसमेंट क्या होता है पेशेंट के लिए, पेशेंट का हेल्थ असेसमेंट होता है इट इज इवॉल्वेशन ऑफ हेल्थ स्टेटस बाय परफॉर्मिंग अ फिजिकल एग्जामिनेशन आफ्टर टेकिंग अ हेल्थ हिस्ट्री। इसमें हेल्थ असेसमेंट में हम क्या करेंगे, पेशेंट का यहाँ पे हम इवॉल्वेशन करेंगे, जो भी हम पेशेंट से हेल्थ हिस्ट्री उसके लेंगे बाय द वे ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन। नेक्स्ट आता है पर्पज ऑफ हेल्थ असेसमेंट। हमें नीड क्यों होती है हेल्थ असेसमेंट परफॉर्म करने की। टू गैदर द इन्फॉर्मेशन, सबसे पहले क्या आता है, जो क्लाइंट या पेशेंट होता है हमारे पास, उसके लिए हम क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। फिर हमारे पास क्या होता है, टू फ्रेम नर्सिंग डायग्नोसिस, डायग्नोस बनाने के लिए होता है। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। टू इंक्रीज द गैदरिंग मैनेजमेंट स्किल ऑफ हैंडलिंग पेशेंट प्रॉब्लम। इसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट की प्रॉब्लम को गैदरिंग करते हैं, मतलब वहाँ से हम डाटा कलेक्शन कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जो नर्सिंग प्रॉब्लम होती है उसके लिए वो एनहेंस करता है। असिस्मेंट जो सिस्टमेटिक मैनर होता है वो नर्सिंग प्रॉब्लम के लिए या डायग्नोस करते वक्त जो इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म होता है उसमें प्रॉब्लम को इनहेंस करता है। नेक्स्ट आता है आइडेंटिफाई करते हैं नीड और हेल्थ टीचर। हेल्थ टीचिंग के लिए हम क्या होते हैं, मतलब आवश्यकता हमें किस चीज की पड़ती है, इसमें हेल्थ टीचिंग की या हेल्थ एजुकेशन के लिए। नेक्स्ट आता है एडमिशन असेसमेंट। इसमें हम नर्सिंग असेसमेंट करते हैं, साथ साथ हम क्या करते हैं, गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन करते हैं अबाउट पेशेंट, और इसमें हम जनरल अपीयरेंस देखते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन, वाइटल साइन, कम्प्लीटली इस चीज का हम क्या करते हैं, इसमें असेसमेंट करते हैं जब के पेशेंट का क्या हो रहा हो, एडमिशन हो रहा हो। नेक्स्ट आता है शिफ्ट असेसमेंट। इट इज द कंसाइन असेसमेंट कंप्लीटेड एट द टाइम ऑफ ईच शिफ्टिंग। हम इसमें क्या करते हैं, पेशेंट का क्या करते हैं, जब शिफ्टिंग करते हैं उस टाइम पीरियड पे असेसमेंट परफॉर्म करते हैं। असेसमेंट परफॉर्म करते ड्यूरिंग द शिफ्टिंग, उसमें हम देखते हैं पेशेंट की कंडीशन, चेंज इन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, मतलब हेल्थ इंप्रूव है या नहीं है। नेक्स्ट आता है फोकस असेसमेंट। फोकस असेसमेंट में मतलब जैसे कि इसके नाम से ही मेंशन हो रहा है फोकस। फोकस क्या होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम क्या करते हैं, फोकस करते हैं। कहने का मतलब क्या, एक पर्टिकुलर साइट हो, एक पर्टिकुलर डिजीज कंडीशन हो, उसके बेसिस पे कोई स्पेसिफिक बॉडी ऑर्गन हो, उस पर हम क्या करते हैं, असेसमेंट परफॉर्म करते हैं अपना। इसमें हम डिटेल नर्सिंग असेसमेंट करते हैं, स्पेसिफिक बॉडी सिस्टम होता है या फिर प्रॉब्लम हो, करंट या कंसर्न पेशेंट हो, इस बेसिस पे हम क्या करते हैं, हम असेसमेंट परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फर्स्ट असेसमेंट, जो आता है एडमिशन। जैसा कि हमने पढ़ा था अभी, एडमिशन क्या था, जब पेशेंट का एडमिशन कर रहे थे उस ड्यूरिंग हम क्या कर रहे थे, एक असेसमेंट परफॉर्म कर रहे थे जिसका नाम था क्या, एडमिशन असेसमेंट। ये क्या होता है, कंप्लीटेड बाय द नर्स। नर्स कंप्लीट करती हैं पेरेंट्स के साथ में या केयर गिवर के साथ में, जो भी क्या पेशेंट के साथ जब वार्ड में अराइव होता है उस ड्यूरेशन जो प्रेजेंट रहता है साथ में। नेक्स्ट आता है इट इज कंप्लीटेड इन 24 आवर्स। जो एडमिशन असेसमेंट करना होता है नर्स को, वो कितने विद इन 24 आवर्स उसको कंप्लीट करना होता है। एडमिशन असेसमेंट इज टू बी डॉक्यूमेंटेड नर्सिंग एडमिशन फॉर्म। जो एडमिशन असेसमेंट होता है वो कब होता है, जब पेशेंट का क्या हो रहा हो, एडमिशन हो रहा हो, उस ड्यूरिंग हमें डॉक्यूमेंटेड करना होता है। नेक्स्ट प्राइवेसी ऑफ द पेशेंट नीड टू बी कंसिडर्ड ऑल द टाइम। हमें क्या होता है, प्राइवेसी को मेंटेन करना होता है पेशेंट की। नेक्स्ट आता है हमारा पेशेंट हिस्ट्री। पेशेंट हिस्ट्री हम कैसे लेते हैं, उसकी करंट इलनेस के बेसिस पे, क्योंकि पेशेंट किस कंडीशन की वजह से आ रहा, किस इश्यूज को लेके आ रहा, अपनी उसकी चीफ कंप्लेंट्स क्या है, उसकी प्रेजेंट इलनेस या प्रेजेंट हिस्ट्री उसकी, जैसे कि रीजन फॉर करंट एडमिशन, किस रीजन की वजह से वो पेशेंट एडमिटेड हो रहा है। रिलीवेंट पास्ट हिस्ट्री, एलर्जिक रिएक्शन, मेडिकेशन हिस्ट्री, इम्यूनाइजेशन स्टेटस, फैमिली एंड सोशल हिस्ट्री। इन सब के बेसिस पे हम क्या देखते हैं, पेशेंट की हेल्थ स्टेटस देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा
नियोनेट एंड इन्फेंट हिस्ट्री, इसमें हम क्या लेंगे, जो पेशेंट नियोनेट होगा या फिर इन्फेंट होगा उस टाइम पीरियड में हम क्या करेंगे, पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे। नियोनेट के और इन्फेंट के लिए हम हिस्ट्री लेंगे, उसकी मैटरनल हिस्ट्री लेंगे पेशेंट की, मतलब बिफोर एंड आफ्टर बर्थ हम क्या करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। तो करेंगे हम एंटीनेटल हिस्ट्री, डिलीवरी टाइप करेंगे, या कोई कॉम्प्लिकेशन तो प्रेजेंट नहीं थी ड्यूरिंग डिलीवरी या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उस चीज़ की हम क्या लेंगे, वहाँ से हिस्ट्री लेंगे। नेक्स्ट आता है यंग चाइल्ड हिस्ट्री। यंग चाइल्ड हिस्ट्री में पेरेंट्स चाइल्ड, चाइल्ड पेरेंट्स इंट्रैक्शन, मतलब इस चीज़ में हम क्या देखेंगे, कोई टेम्परेरी मूड स्विंग तो नहीं है पेशेंट का, या कोई डेवलपमेंटल प्रॉब्लम तो नहीं है माइंडली। इस चीज़ में हम पेशेंट और चाइल्ड का इंट्रैक्शन, चाइल्ड और पेशेंट का इंट्रैक्शन देखते हैं। नेक्स्ट आता है एडोलेस्केंट्स। एडोलेस्केंट्स में हम क्या देखते हैं, पेशेंट की पर्सनल हाइजीन, उसके कम्युनिकेशन का वे, उसका मोड, इन सब को हम असिस्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा जनरल अपीयरेंस। जनरल अपीयरेंस में हम क्या करते हैं, असिस्टमेंट परफॉर्म करते हैं, जो पेशेंट के लिए होता है वो फिजिकल भी करते हैं, इमोशनली भी करते हैं, और उसका बिहेवियरल स्टेटस को भी असिस्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है कि जितने भी पेशेंट्स होते हैं वो कैसे दिखाई देते हैं, हमें वेल या अनवेल दिखाई देते हैं, इस चीज़ को नोट करते हैं। वो हम कैसे देखेंगे कि पेल कलर है, लेथार्जिक है, पेशेंट एक्टिवेटेड है, एगिएटेड है, एंगर है, काम है, पोस्चर है, या बॉडी मूवमेंट कैसा है उसका, इस चीज़ की हम क्या देखेंगे, जनरल अपीयरेंस देखेंगे पेशेंट का। नेक्स्ट आता है वाइटल साइन। वाइटल साइन जैसे कि बेसिकली कितना होता है हमारा, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, और साथ साथ हमारा पेन होता है। इनके बेसिस पे हम क्या करेंगे, असेसमेंट परफॉर्म करेंगे। ये एक बेसलाइन डाटा होता है जो पेशेंट नर्स को परफॉर्म करना होता है पेशेंट के लिए, और उसको रिकॉर्ड करना होता है जब पेशेंट का एडमिशन होता है। सबसे पहले हम वाइटल साइन का ही असेसमेंट करते हैं। नेक्स्ट आता है, इसमें हम बेसिकली किस चीज़ का देखते हैं, इसमें हम जो रेफरेंस लेते हैं हम इसमें लेते हैं टेम्परेचर का। इसमें टिम्पैनिक टेम्परेचर जो होता है चाइल्ड के लिए यूज़ किया जाता है, टिम्पैनिक टेम्परेचर चाइल्ड के लिए यूज़ किया जाता है जो कि 6 मंथ से बिलो होते हैं। अगर पेशेंट क्या 6 मंथ से ज़्यादा है तो वो डिजिटल टेम्परेचर वगैरह यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है रेस्पिरेशन रेट। रेस्पिरेशन रेट जो होगा चाइल्ड ब्रीथ का देखेंगे हम। अगर पेशेंट का क्या है इरेगुलर है तो फुली 1 मिनट तक देखेंगे। अगर पेशेंट का एबनॉर्म मतलब रेगुलर है तो हम 30 सेकेंड तक लेंगे पेशेंट का और मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। इसमें हम रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस या डिस्कम्फर्ट या फिर हम शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ इस चीज़ का असेसमेंट परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट आता है हार्ट रेट। हार्ट रेट में हम क्या देखते हैं, पाल्पेट, ब्रैकियल पल्स, फीमोरल पल्स, इन्फेंट के अंदर ये सब चेक करेंगे और ओल्डर चाइल्ड के अंदर रेडियल पल्स देखेंगे काउंट फॉर द फुल मिनट तक। अगर पेशेंट क्या है इन्फेंट है तो हम ब्रैकियल देखेंगे और फीमोरल देखेंगे। अदरवाइज अगर पेशेंट क्या है चाइल्ड है या चाइल्ड से अदर है हमारे पास तो हम क्या देखेंगे रेडियल पल्स देखेंगे, काउंट डाउन करेंगे 1 फुली मिनट तक का। नेक्स्ट आता है ब्लड प्रेशर, टैकीकार्डिया, ब्रैडीकार्डिया। टैकीकार्डिया का मतलब क्या है कि जिसमें ब्लड प्रेशर क्या होगा हाई होगा, ब्रैडीकार्डिया जिसमें ब्लड प्रेशर क्या होगा लो होगा। ऑक्सीजन सेचुरेशन, लेवल ऑफ ऑक्सीजन नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट आता है पेन, इसमें हम क्या करेंगे असिस्ट करेंगे पेन को। पेन का असिस्टमेंट कैसे करेंगे, पेन स्केल की हेल्प से करेंगे। हम इसमें करंट पेन देखेंगे या कोई मेडिकेशन वगैरह तो नहीं यूज किया है रिलीफ के लिए, उसका फेशियल एक्सप्रेशन देखेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा एडिशनल मेजरमेंट्स। एडिशनल मेजरमेंट जैसे कि हमने वाइटल कंप्लीट कर चुके, जनरल अपीयरेंस देख चुके, अब बचा क्या बॉडी पोस्चर मतलब बॉडी वेट, हाइट, सब ये मेजरमेंट करेंगे हम। फर्स्टली हम करेंगे वेट। एडमिशन के ड्यूरिंग हम क्या करेंगे या तो वीकली परफॉर्म करते हैं या डेली परफॉर्म करते हैं। इसमें हाइट का, हेड सर्कमफेरेंस का, ब्लड शुगर लेवल का। ब्लड शुगर लेवल में हम हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया का असेसमेंट करेंगे। नेक्स्ट आता है प्रोसेस ऑफ हेल्थ असेसमेंट। इसमें फर्स्ट है हेल्थ हिस्ट्री। हेल्थ हिस्ट्री के लिए हम क्या करेंगे, नर्सिंग हेल्थ हिस्ट्री लेंगे हम, पेशेंट डाटा कलेक्ट करेंगे पेशेंट से, उसके अटेंडेंट से, साथ साथ हम क्या करेंगे उसकी करंट प्रॉब्लम देखेंगे, मतलब प्रेजेंट नीड देखेंगे कि किस वजह से पेशेंट एडमिटेड हो रहा है। नेक्स्ट आता है इंफॉर्मेशन डाटा कलेक्शन कर लेंगे। इसके बाद आता है कि हम पेशेंट से क्या करेंगे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव डाटा कलेक्ट करेंगे उससे, पेशेंट से। फिर हम उसका कंप्लीट हेल्थ हिस्ट्री परफॉर्म करेंगे। उसके लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, बायोग्राफी और इन्फॉर्मेशन। बायोग्राफी मतलब जो पेशेंट से रिलेटेड होगा, जैसे कि उसका एज, सेक्स, एजुकेशनल लेवल, मैरिटल स्टेटस, लिविंग अरेंजमेंट्स मतलब उसका लाइफ स्टाइल्स कैसा है। नेक्स्ट आता है चीफ कंप्लेंट, कि पेशेंट किस चीफ कंप्लेंट के साथ में एडमिटेड हुआ है, कि पेशेंट को प्रेजेंट हेल्थ हिस्ट्री क्या है।
इसमें हम देखेंगे क्लाइंट टू हेल्थ केयर फैसिलिटीज, रीजन फॉर विजिट एंड रिसेंट चेंजेस, कि पेशेंट विजिट क्यों कर रहा है हॉस्पिटल के अंदर, किस वजह से पेशेंट को एडमिटेड किया जा रहा है। नेक्स्ट आता है प्रेजेंट हेल्थ स्टेटस। इसमें हम पेशेंट के जो प्रॉब्लम्स होती हैं या डिजीज कंडीशन होती है उसके लिए हम क्या देखते हैं, ऑनसेट देखते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब साइन एंड सिम्टम देखते हैं पेशेंट के, कि पेशेंट को सीवियरिटी के साथ में है। पेन का कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, मतलब उसकी मॉडरेट है, सीवियर है, माइल्ड है, ये सब हम क्या करेंगे, असिस्ट करेंगे। नेक्स्ट आता है हेल्थ हिस्ट्री। हेल्थ हिस्ट्री में जो असेसमेंट परफॉर्म करेंगे हम वो जनरल स्टेट होता है, जैसे कि उसका पास्ट इलनेस, सर्जरी, हॉस्पिटलाइजेशन, एलर्जिक रिएक्शन वगैरह, मेडिकेशन, करंट मेडिकेशन, जनरल हैबिट, स्मोकिंग, अल्कोहल कंजप्शन, ये सब हम क्या देखते हैं, इसमें असेसमेंट करते हैं कि कोई पेशेंट अल्कोहल, स्मोकिंग ये सब कंज्यूम तो नहीं करता। नेक्स्ट आता है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में जैसे कि एज, हेल्थ स्टेटस, मतलब फैमिली हिस्ट्री में है कि पेशेंट जिस डिजीज कंडीशन से सफ़र कर रहा है वो किसी जेनेटिक कैरेक्टर की वजह से किसी के एंसेस्टर वगैरह को या उसकी पेरेंट्स को या उनके ग्रैंड पेरेंट्स को, उनमें तो ये जो डिजीज कंडीशन है वो कैरी नहीं हो रहा है। नेक्स्ट आता है साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर में हम क्या देखते हैं, पेशेंट का लाइफ स्टाइल देखते हैं, पेशेंट का कल्चरल बिलीव्स, इन्फ्लुएंसेस, हेल्थ, रिलीजियस, ये सब हम क्या करते हैं, उसमें साइकोलॉजिकल फैक्टर देखते हैं। नेक्स्ट आता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में उसका डाइटरी हैबिट देखते हैं कि मतलब कौन सी चीज़ को वो प्रेफर कर रहा है और कौन सी चीज़ को वो रेस्ट्रिक्ट मतलब अवॉइड कर रहा है। नेक्स्ट आता है प्रेजेंट हेल्थ स्टेटस। इसमें हम क्या करते हैं, डाटा मतलब वही है, डाटा कलेक्ट करेंगे, इन्फॉर्मेशन लेंगे अटेंडेंस से या केयर गिवर से। साथ साथ हम क्या करते हैं, जो नर्स होती है वो इन्वेस्टिगेट करती है उसकी करंट कंप्लेंट्स को। उसमें हम एक मैनर देखते हैं, एक फिनोमिना देखते हैं, जिसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, उसको परफॉर्म करते हैं। उसके लिए होता है PQRST। PQRST में हम क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। जो PQRST होता है उसका हम यूज़ किस लिए करते हैं, उसका यूज़ करते हैं इंटरवेंशन से लेके इवोल्यूशन तक हम क्या करते हैं, PQRST का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट P स्टैंड फॉर प्रोवोकेटिंग। दैट्स मीन क्या है कि सिम्टम्स उसका वर्स है, बेटर है, किस कंडीशंस में है। Q रिप्रेजेंट फॉर क्वालिटी। क्वालिटी दैट्स मीन सिम्टम्स जैसा है उसका, जो सिम्टम्स है उसकी क्वालिटी कैसा है, सीवियर है, माइल्ड है, मॉडरेट है। नेक्स्ट आता है R रीजन और रेडिएशंस। दैट्स मीन क्या है कि बॉडी में जो सिम्टम्स हैं वो कहाँ पे अकर हो रहा है उसके। नेक्स्ट आता है सीवियरिटी। सीवियरिटी में क्या होता है कि जो स्केल होता है, इसको पेन स्केल है हमारे पास, पेन स्केल में स्केलिंग होता है 0 से लेकर 10 तक। उन स्केलिंग के बेसिस पे हम क्या देखते हैं, पेशेंट की कंडीशन कि हमारी वर्स्ट है या बेटर है या गुड है, इस बेसिस पे हम इसको स्केलिंग करते हैं। नेक्स्ट आता है हाउ बैड इज द सिम्टम्स। सिम्टम्स बैड कब हो सकता है, दैट्स मीन क्या है, स्केल यूज टू अप्रोप्रिएट फॉर पेशेंट। पेशेंट को अप्रोप्रिएट यूज होना चाहिए उस चीज के लिए, और साथ साथ आइडेंटिफाई दिस विद स्केल। हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि हम पेशेंट के पेन को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मतलब क्या है कि प्रॉपर यूज होना चाहिए और नर्स को प्रॉपर यूज आना चाहिए स्केलिंग का। नेक्स्ट आता है टी स्टैंड फॉर टाइमिंग। दैट्स मीन क्या है कि कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जो टाइमिंग को प्रीफर करती हैं, कि जैसे पेशेंट का ईटिंग मैनर, कितना ड्यूरेशन तक पेशेंट ईटिंग करता है, उसकी मूवमेंट, वो कितने ड्यूरेशन तक मूवमेंट कर पाता है। अगर पेन के लिए बात करेंगे तो पेन का ड्यूरेशन कितना है, कितने टाइम पीरियड तक पेशेंट सफर कर रहा है पेन से। नेक्स्ट आता है चाइल्डहुड हेल्थ हिस्ट्री। ये दैट्स मीन क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट से क्वेश्चन पुट अप करते हैं, क्योंकि उसका कुछ पास्ट हेल्थ हिस्ट्री वगैरह तो नहीं है जो डिजीज कंडीशन से रिलेट कर रहा हो हमारा। इसमें हम पेशेंट का इलनेस देखते हैं, पेशेंट का इम्यूनाइजेशन देखते हैं, या कोई एक्सीडेंटल तो नहीं है, कोई ट्रॉमेटिक इंजरी तो नहीं है, कोई पहले हॉस्पिटलाइज तो नहीं हुआ है, या फिर कोई बचपन में क्या हुआ था, कोई एलर्जिक रिएक्शन, साइकेट्री या मेंटल इलनेस तो नहीं है, कोई क्रॉनिक इलनेस तो नहीं है। इन चीज़ के लिए हम क्या करेंगे, इसकी चाइल्डहुड हिस्ट्री लेंगे। नेक्स्ट आता है पास्ट हेल्थ हिस्ट्री। पास्ट हेल्थ हिस्ट्री में हम क्या देखेंगे कि पेशेंट एडमिशन होने से जस्ट पहले उसकी क्या क्या कंडीशन थी, क्या क्या हिस्ट्री थी, उसके लिए हम क्या करेंगे, डाटा कलेक्ट करेंगे।
फर्स्ट आता है हॉस्पिटलाइजेशन। हॉस्पिटलाइजेशन में हम क्या करते हैं, पेशेंट या उसके अटेंडेंट से किस चीज का क्वेश्चन पुट अप करते हैं कि वो पेशेंट जो हॉस्पिटल था उसने हॉस्पिटल से क्या क्या रिसीव किया था या किस टाइप का हॉस्पिटल में पेशेंट को ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया गया था। जस्ट लाइक एज ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो नहीं हुआ था, कोई सर्जरी परफॉर्म तो नहीं हुआ था, या आपको ट्रीटमेंट में मेडिकेशन ही प्रोवाइड किया गया था। इस तरह का हम क्या करेंगे, पेशेंट से क्वेश्चन पुट अप करेंगे। नेक्स्ट आता है सर्जरीज। सर्जरीज में क्या होता है, जितना भी प्रोसीजर होगा सबका सब सर्जिकल प्रोसीजर होगा। इसमें सब पेशेंट आउट पेशेंट्स होंगे और इसमें हम क्या करेंगे, जो एडिशनल होगा इसमें हॉस्पिटलाइजेशन का, इसमें ये आफ्टर हॉस्पिटलाइजेशन भी हो सकता है। कहने का मतलब क्या है, प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री भी हो सकता है और पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि पेशेंट शिफ्टेड हो या रेफरल हो, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम पास्ट भी लेंगे और प्रेजेंट हिस्ट्री भी लेंगे इसकी सर्जरीज में। नेक्स्ट आता है साइकेट्रिक और मेंटल इलनेस। साइकेट्रिक में क्या होता है कि पेशेंट की पास्ट हिस्ट्री ली जाती है, साथ साथ उसकी प्रेजेंट ली जाती है कि पेशेंट को किस चीज से ट्रिगर्ड कर रहा है, कि पेशेंट का जो इलनेस का कोज है या कौन सा ट्रिगर पॉइंट है जिसकी वजह से पेशेंट क्या कर रहा है, इस चीज से सफर कर रहा है। नेक्स्ट आता है एलर्जीज। एलर्जीज में क्या होता है कि आइडेंटिफाई किया जाता है कि पेशेंट का एलर्जी का कोज क्या है, कि पेशेंट को फूड से एलर्जी है, मेडिकेशन से एलर्जी है, इनको आइडेंटिफाई किया जाता है, मतलब उसकी सेंसिटिविटीज चेक की जाती हैं। नेक्स्ट आता है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री का मतलब क्या है कि हम क्या करते हैं, जैसे कि कुछ डिजीज कंडीशन ऐसी होती है जो जनरेशन टू जनरेशन क्या होता है, कैरी हो जाता है कभी कभी, जैसे डायबिटीज हो गया, अस्थमा हो गया, ये सब क्या है जो फैमिली हिस्ट्री के बेसिस पे क्या होता है, कैरी हो जाता है नेक्स्ट जनरेशन में। इनके लिए हम क्या करेंगे, डाटा कलेक्ट करेंगे। इसमें क्या होता है, ये एप्लीकेबल होता है जनरेशन के साथ में, जनरेशन के साथ साथ क्या होता है, जैसे कि पेरेंट्स के, चाइल्ड्स के और जो ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह होता है उन सब में क्या करते हैं, ये सब कैरी कर जाता है। जैसे कि डिजीज कंडीशन जैसे कैंसर, डायबिटीज और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, कोलेस्ट्रॉल्स, हार्ट डिजीज हो गया, हाइपरटेंशन, रीनल डिजीज, ये सब क्या होता है जो जेनेटिक फैक्टर की वजह से क्या करता है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरी हो जाता है। नेक्स्ट आता है लाइफ स्टाइल हिस्ट्री। इसमें फर्स्ट आता है करंट हेल्थ स्टेटस। करंट हेल्थ स्टेटस में आएगा, फर्स्ट आता है, इसमें हम फर्स्टली हम क्या कर रहे हैं, डाटा ही कलेक्ट कर रहे हैं, मतलब इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं पेशेंट से। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे कि पेशेंट का स्मोकिंग पैटर्न देखेंगे कि पेशेंट स्मोकिंग तो नहीं करता, अल्कोहल ड्रिंकिंग तो नहीं करता, इन सब के लिए हम क्या करेंगे, वहां से डाटा कलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट आता है मेडिकेशन। मेडिकेशन में हम क्या करेंगे, उसकी करंट मेडिकल हिस्ट्री लेंगे पेशेंट की, जैसे कि उसकी मेडिकेशन क्या था, किस चीज़ का ट्रीटमेंट ले रहा था, उसकी डोज क्या था, फ्रीक्वेंसी क्या था, उसका एक्शन क्या था, मतलब पर्पज ऑफ मेडिकेशन क्या था, किस वजह से ले रहा था वो, और पेशेंट का मेडिकेशन जो था वो विटामिन था, हर्बल सप्लीमेंट था, किस टाइप का वो मेडिकेशन प्रीफर कर रहा था। नेक्स्ट आता है हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन। अब क्या हुआ, एडमिशन असेसमेंट कंप्लीट हुआ, अब आता है पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन। किस बेसिस पे हम क्या करते हैं, उसका एनसीपी परफॉर्म करते हैं। कहने का मतलब क्या है, उसका डाटा कलेक्ट कर लेते हैं, उसके जस्ट बाद स्टेप आता है फिजिकल एग्जामिनेशन। फर्स्टली हम इंट्रोडक्शन देखेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन का। इट इज ए थ्रू इंस्पेक्शंस और ए detailed study of the entire body or some part of the body to determine the general physical or mental conditions of the body। इसमें हम पेशेंट का क्या देखते हैं, इसमें हम जनरल फिजिकल्स, मेंटल और कंडीशन, इनके बेसिस पर क्या करते हैं, असेसमेंट परफॉर्म करते हैं और साथ साथ हम उसकी स्टडी करते हैं। डेफिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन डिफाइन एज द कंप्लीट असेसमेंट ऑफ द पेशेंट फिजिकल मेंटल स्टेटस। ये कंप्लीट असेसमेंट होते हैं जिसमें फिजिकल भी और मेंटली स्टेटस का भी असेसमेंट किया जाता है। इसमें बेसिकली 5 मेथड आते हैं हमारे। 5 मेथड में एक होता है इंस्पेक्शन और एक होता है पाल्पेशन और एक होता है परकशन, एक होता है ऑस्कल्टेशन, एक होता है ऑल्फैक्टरी एग्जामिनेशन। पर्पस क्या होता है इसके लिए, सबसे पहला है कि हमें अंडरस्टैंड होना चाहिए कि उसका फिजिकल और मेंटल वो पेशेंट क्या है, वेलबींग हुए हैं। नेक्स्ट आता है हम डिटेक्ट करते हैं डिजीज कंडीशन अर्ली स्टेज में, मतलब अर्ली डायग्नोसिस करते हैं पेशेंट के लिए। नेक्स्ट आता है कोज और उसकी डिजीज कंडीशन का एक्सटेंट क्या करते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है कि उसकी कंडीशन में क्या क्या चेंजेस है, दैट्स मीन क्या है, डिजीज कंडीशन उसका मतलब उसका कंडीशन वर्स हो रहा है या फिर इम्प्रूवमेंट है।
हम क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे नेचर ऑफ ट्रीटमेंट, किस टाइप का ट्रीटमेंट प्रोवाइड हो रहा है उसे। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के बेसिस पे हम क्या देखते हैं, उसमें उसकी बॉडी एरिया, ऑर्गन सिस्टम्स, इनके बेसिस पे हम क्या करते हैं, उसका एग्जामिनेशन परफॉर्म करते हैं। दैट्स मीन क्या कि हम सिस्टमेटिक वे से हम क्या करते हैं, उसका एग्जामिनेशन परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट बॉडी एरिया, बॉडी एरिया में हम क्या देखते हैं, हेड देखते हैं, उसका हेड में फेस वगैरह देखते हैं, चेस्ट देखते हैं, नेक देखते हैं, एब्डोमेन देखते हैं, जेनेटाइल एरिया देखते हैं, बैक देखते हैं। इन सब को हम क्या करते हैं, असेसमेंट परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट आता है ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम में हम क्या करते हैं, अलग अलग परफॉर्म करते हैं इसमें। सबसे पहले वाइटल, वाइटल हमारा क्या होता है, अलग अलग ऑर्गन के लिए अलग लिया जाता है। जैसे कि लंग्स के लिए रेस्पिरेशन है हमारा, और नर्व्स के लिए हमारा क्या होता है, पल्स चेक होता है हमारा, और हार्ट के रिदम के लिए हम क्या चेक करते हैं, ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। इनके बेसिस पे हम वाइटल साइन भी ले लेते हैं। फिर आता है जनरल अपीयरेंस, आइज। जनरल अपीयरेंस में जैसे आइज, नोज, थ्रोट, कार्डियोवेस्कुलर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, जेनाइटो यूरिनरी, मस्कुलोस्केलेटल, डर्मेटोलॉजिकल, न्यूरोलॉजिकल, हेमेटोलॉजिकल, मतलब सभी सिस्टमेटिक वे से हम उसका जनरल अपीयरेंस का असेसमेंट परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट आता है इंटीग्यूमेट्री। इंटीग्यूमेट्री रिलेटेड टू स्किन। इसमें हम ऑर्गन सिस्टम जो है हमारा क्या होगा, इसमें स्किन होगा, इसमें स्किन का असेसमेंट परफॉर्म करेंगे। स्किन का कलर, हेयर, नेल्स, इन सब का क्या करेंगे, हम असेसमेंट परफॉर्म करेंगे। और यहाँ तक हम क्या करेंगे, पेशेंट का डाटा कलेक्ट कर लेंगे। ये होता है एक सिस्टमेटिक वे से उसका फिजिकल एग्जामिनेशन का हम क्या करते हैं, परफॉर्म कर लेते हैं पेशेंट का। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर वीडियोज़ पसंद आई तो वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, एंड चैनल को बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब करें।